10वां बाब। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मीरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जलजाह में, जो बिन्यामीन की सरहद में है, राखेल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए। और देख, अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मै का एक मशखीजा लिए जाता होगा। और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे, तू उनको उनके हाथ से ले लेना। और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसली और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है और तू मुझसे पेशतर जिलजाल को जाना। और देख, मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के ज़बीहों को ज़बह करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता न दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि ज्यों ही उसने सैमुअल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमात उसको मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कीस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तब ही से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मकाम में आया। वहां साउल के चच्चा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने। और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुअल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता तो सही कि सैमुअल ने तुमसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुअल ने किया था ना बताया। साउल की बहसीयत बादशाह पजीराई। और सैमुएल ने लोगों को मिस्पा में खुदावंद के हजूर बुलवाया और उसने बनी इस्राएल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थी रिहाई दी। पर तुमने आज अपने खुदा को, जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है, हकीर जाना और उससे कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। बस सैमुएल इस्राएल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीले के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मित्रियों के खानदान का नाम निकला। और फिर कीस के बेटे साउल का नाम निकला, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो न मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। तब वो दौड़े
اور اس کو وہاں سے لائے۔ اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیموئیل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اور ساؤل بھی جبا کو اپنے گھر گیا، اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا۔ پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا۔